हे एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं लैंड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लैंड का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है पूरे अर्थ पे, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में होता है। तो फॉरेस्ट में कैसे होता है आइए जानते हैं। तो considered essential for maintenance of ecological balance, but it is lower than the desired of 33% of geographical area। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो फॉरेस्ट होता है सबसे ज़्यादा कंसिडर क्या करता है कि मेंटेनेंस में हेल्प करता है, किसके इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। ये सबसे इसेंशियल पार्ट होता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में। फिर क्या करता है, बट इट इज़ लोअर देन डिज़ायर्ड। और जितना इसका फॉरेस्ट के लिए डिज़ायर किया जाता है कि 33% जियोग्राफिकल एरिया में रहे, बट ये उससे बहुत ही कम है। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट क्या है और उसकी क्या कैटेगरी है। तो नेक्स्ट है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो जो लैंड कल्टीवेशन के लिए नॉट अवेलेबल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है बैरन एंड वेस्टलैंड। तो बैरन और वेस्टलैंड क्या होता है, इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट एरिया। तो इसमें वो एरिया आते हैं जो बहुत ही रॉकी होते हैं, एरिड मतलब सूखे होते हैं, और डिजर्ट एरिया होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। जो इस लैंड को एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए रखा ही नहीं जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जहाँ पे बिल्डिंग्स बना दिए जाते हैं, रोड्स बन जाते हैं, फैक्ट्रीज बन जाती हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं कि लैंड फुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। तो ये इसके अंदर आएंगे। यहाँ पे हम लोग वैसे भी देख सकते हैं, देखिए ये बहुत ही रॉकी होता है, एरिड होता है, और ये डिजर्टी एरिया। तो ये हमारा क्या बहुत ही सूखा एरिया देख रहे हैं। यहाँ पे देख के आ रहे हैं कि जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बना दिया जाती, कंस्ट्रक्शन हो जाते, तो वो एरिया में थोड़ी ना कल्टीवेशन हो सकता है। फिर थर्ड पार्ट जो होता है अदर कल्टीवेटेड एरिया। अब इस एरिया में क्या होगा, कल्टीवेटेड होगा, कल्टीवेशन होगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूड्स इन एनएसए। तो इसमें क्या होता है, मिसलेनियस ट्री जहाँ पे ग्रो की जाती हो, नॉट इंक्लूड इन एनएसए में नहीं इंक्लूड किया जाता है। कल्चरल लेवल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। ये जो एरिया होता है 5 साल से पहले के लिए ही, मतलब 5 साल से छोड़ा गया है, क्या करने के लिए, अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया। मतलब यहाँ पे अभी 5 साल पहले से ही कोई कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है। फिर पढ़ेंगे परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। तो परमानेंट पास्चर जो होता है कि मतलब ये हमेशा के लिए इसे छोड़ दिया गया, और यहाँ पे ग्रेज करने के लिए जानवरों को छोड़ देता जाता है, कैटल्स जाते हैं वहाँ पे ग्रेज करते हैं। तो ऐसे एरिया को परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड कहते हैं। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैटल देख रहे हैं, ये काउज हैं, सभी क्या कर रही हैं, यहाँ पे आए हुए हैं ग्रेजिंग करने के लिए। तो ये इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग एरिया। फिर पढ़ेंगे हम लोग पास्चर लैंड। पास्चर लैंड क्या होता है, इसके भी कैटेगरी क्या होती है। तो इसमें आते हैं फॉलो लैंड आते हैं। फॉलो लैंड क्या किसे बोलेंगे, तो फॉलो लैंड में दो तरीके के आएंगे, क्या क्या हो जाए, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। तो क्या होता है करंट फैलो, मतलब लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर एरिया। तो ये पिछले 1 सालों से या फिर 1 साल से कम दिनों से ही छोड़ा गया है अनकल्टिवेटेड। मतलब यहाँ पे कल्टीवेशन पिछले 1 सालों से नहीं हो पा रहा है। और दूसरा जो बोला जा रहा है अदर देन करंट फैलो, तो इसमें क्या बोला जाएगा, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर। तो ये जो एरिया होगी वो 1 से 5 सालों के, पिछले 1 से 5 सालों के बीच में छोड़ा गया है। कैसे, अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया है, जैसे कि ये लैंड हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया मतलब ये पता चल रहा है हम लोग क्या कितना सोन करते हैं ऐसे एरियाज़ को। तो नेट सोन एरिया इज़ द टोटल एरिया शोन।
तो नेट सोन एरिया मतलब होता है कि कितने एरिया में शो किया जा रहा है, मतलब वहाँ पे बुआई हो रही है, कल्टीवेशन हो रहा है। द पैटर्न ऑफ एन एसे वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो जो एनएसए का जो पैटर्न होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। फिर हम लोग को करना है कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है। तो अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में देखते हैं, तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया उसे बोलेंगे हम लोग जो क्या हो, ऐसे एरिया हो जो मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। क्या वो यहाँ पे जो सोन किया जाए वो एक साल से भी ज़्यादा समय से क्या किया जाए, सोन किया जाए, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ नेट सोन एरिया भी इंक्लूड हो, उसी को क्या बोलेंगे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। तो जैसे कि मान लो एक साल में एक एग्रीकल्चरल ईयर है तो उसमें एक क्रॉप को उगाया जाता हो, बट उसी समय में हम लोग एक बार से नहीं, दो बार से तीन बार हम लोग क्या कर सके, उसी क्रॉप को उगाएं। और फिर उसके बाद से क्या हो रहा है कि नेट सोन एरिया फिर उसमें ऐड कर दें हम लोग, जितना सोन एरिया था उसे ऐड कर लें, ठीक है ना। तो जैसे छोटे समय में छोटे छोटे जगहों में ज़्यादा क्या कर सके हम लोग, पैदावार कर सके, इसी को बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लैंड क्या होता है, और नंबर ऑफ ईयर इट इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, कितने साल से वो छोड़ा गया अनकल्टिवेटेड। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं करंट फैलो लैंड जो होता है वो लेस देन और अप टू 1 ईयर के इससे पहले कि वो अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया था, ठीक है ना। अदर देन करंट फैलो लैंड जो होते हैं वो मोर देन एक साल से पहले या फिर 1 से 5 साल के बीच के भी हो सकते हैं, उसे अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया, ठीक है ना। फिर कल्चरल लेवल वेस्टलैंड जो होते हैं वो 5 साल मोर देन 5 ईयर्स के होते हैं, ठीक है ना। फिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, यहाँ पे बताया गया नेट सोन एरिया जो होगा, एरिया कल्टिवेटेड वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब नेट सोन एरिया जो होगा उसके साथ साथ हम ऐड कर दें किसे, एरिया कल्टिवेटेड मोर देन वंस इन वन एग्रीकल्चरल ईयर। तो एक एरिया में जो कल्टीवेशन हो रही है वो ज़्यादा अगर हो जाए कि वो एक साल में जितना कल्टीवेशन होता है उससे ज़्यादा कल्टीवेशन हो, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें एक साथ, इस दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मिलेगा, ठीक है ना। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूजेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।